हेलो एवरीवन, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विजय एकादशी की पूजा कैसे की जाती है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान विष्णु के ही स्वरूप श्री रामचंद्र जी का भी पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार विजय एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं या विजयी होना चाहते हैं तो विजय एकादशी का व्रत करके श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करें ताकि आप सफल हो सकें। विजय एकादशी की पूजा के लिए सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीले रंग का आसन बिछा लेंगे। उसके बाद हमें तिल लेने हैं। एकादशी की पूजा में तिल का विशेष महत्व होता है क्योंकि चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। डेकोरेशन करने के बाद तिल रखेंगे। इसके साथ ही हमें कलश लेना है। कलश के कंठ पर हम कलावा बांध लेंगे और स्वास्तिक बना लेंगे। यहाँ पर मैंने तांबे का कलश लिया है क्योंकि विजय एकादशी के दिन जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो इस कलश को दान किया जाता है। कलश स्थापना का बहुत अधिक महत्व होता है विजय एकादशी के दिन और अगले दिन इस कलश का दान कर दिया जाता है। अगर आप तांबे या पीतल का कलश लेते हैं तो आप नया कलश ले लीजिए ताकि आप उसको दान कर सकें। कलश को कंठ तक भर लेंगे। कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची और फूल डालेंगे। इसके बाद आम के पत्ते लगा लेंगे। 5, 7, 9 कितने भी आम के पत्ते लगा सकते हैं। आम के पत्तों को आप तिलक लगा के सजा सकते हैं। इसके बाद हम एक पात्र लेंगे यानी हम एक ढक्कन लेंगे। इसमें हमें सप्तधान भरने हैं। आपके पास सप्तधान है तो सप्तधान ले लीजिए। सप्तधान नहीं है तो आप जौ ले सकते हैं। सप्तधान में 7 तरह का अनाज लिया जाता है जिसमें हमें चावल बिल्कुल नहीं लेने हैं। एकादशी पर चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको वीडियो में दिखाने के लिए यहाँ पे फूल रखे हैं जौ की जगह पर। आप यहाँ पे जौ रख लें। उसके बाद विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति उस कलश के ऊपर विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास कोई विग्रह नहीं है या कोई भी फोटो नहीं है विष्णु भगवान की तो आप कलश पर नारियल को विष्णु भगवान के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ ही थोड़े से तिल का आसन देकर हम भगवान श्री रामचंद्र जी को विराजमान कर लेंगे। श्री रामचंद्र जी को विराजमान करने के बाद गणेश जी को विराजमान कर लेंगे और सभी का शुद्धिकरण करेंगे। माना जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी वानर दल के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे तो उन्होंने दालभ्य ऋषि से समुद्र पार करने का उपाय पूछा। दालभ्य ऋषि ने उन्हें सेना सहित विजय एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। श्री रामचंद्र जी ने सेना सहित विजय एकादशी का व्रत किया जिसके कारण उन्होंने लंका पार करके रावण पर विजय प्राप्त की। सभी को स्नान कराने के बाद वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। के बाद सभी को तिलक करेंगे। पहले हम यहाँ चंदन से तिलक करेंगे फिर उसके बाद रोली से तिलक करेंगे। भगवान गणेश जी को लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को हम पीले रंग के फूल समर्पित करेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जब विजय एकादशी का व्रत किया तब कलश की स्थापना की थी। कलश की स्थापना करके भगवान विष्णु की मूर्ति को कलश पर विराजमान किया था। इसलिए जब विजय एकादशी का व्रत किया जाता है तब कलश की स्थापना करना जरूरी माना जाता है। के बाद भगवान विष्णु को तुलसी जरूर समर्पित करेंगे। यथासंभव आप दक्षिणा जरूर रखें। उसके बाद हम गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे क्योंकि गणेश जी भगवान के भोग में तुलसी नहीं रखी जाती है। साथ ही हम भगवान विष्णु श्री रामचंद्र जी भगवान को भी भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं और कोई भी मेवे ले सकते हैं। एकादशी व्रत की पूजा में फलाहार का ही भोग लगाया जाता है, अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है। आप दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जल समर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद विजय एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुनने के लिए सीधे हाथ में
थोड़े से तिल के दाने और फूल लेना है। इसके बाद व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद फूल और तिल के दाने हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। अब हम आरती करेंगे। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या जो दिया हमने जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की आरती करेंगे, श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे। इस तरह से हमें विजय एकादशी की पूजा करनी है। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हम विजय एकादशी की पूजा करते हैं। पूजा हमें सुबह करनी है। पूजा करने के बाद हमें जो जल का लोटा लिया है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो परिवार में सभी में प्रसाद रूप में बांट देंगे, क्योंकि हमें अभी नहीं उठानी है। एकादशी के दिन शाम के समय भी हमें दिया जरूर जलाना है और इसी चौकी पर हमें दिया जलाना है, पूजा करनी है, भोग चढ़ाना है और आरती करनी है। एकादशी से अगले दिन ये कलश उठाया जाता है और विजय एकादशी के दिन हम कलश की स्थापना करते हैं तो अगले दिन उस कलश का दान कर दिया जाता है। अब जो भी कलश है उस पर जो मूर्ति है ये आप हटा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। मूर्ति की जगह आप नारियल रख दीजिए और फिर इस कलश को आप दान कर दीजिए। अगर आप नई मूर्ति लाए हैं और मूर्ति का भी आप दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप उस मूर्ति को हटाकर उसकी जगह नारियल का दान कर दे और साथ में जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो ले ले। अनाज जो आपने कलश के ऊपर रखा है उसमें और अनाज डालकर आप उसे दान कर दें। अगर आप कलश दान नहीं कर सकते हैं तो आप कलश के ऊपर जो अनाज रखा है उसे जरूर दान कर दें। इस अनाज में थोड़ा सा अनाज और डालें और दक्षिणा के साथ किसी भी ब्राह्मण को दान कर दें। इस कलश को दान करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि विधिवत विजय एकादशी का व्रत किया जाए तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त की जाती है। श्री रामचंद्र ने लंका पर विजय प्राप्त की, वैसे ही आप अपने जीवन के किसी भी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से विजय एकादशी की संपूर्ण और सरल पूजा विधि पूर्ण होती है। विजय एकादशी की व्रत कथा की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। और विजय एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।